हेलो नमस्कार। देश के भावी भविष्य आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग 2022 का दूसरा पार्ट जो है अभी तैयार कर रहे हैं। बीच में कुछ समस्या आ गई थी, इसलिए मैं नहीं बना पाई थी। अब मैं बना रही हूँ इसका दूसरा पार्ट। क्रोचे के सौंदर्य शास्त्रीय सिद्धांत में सन्निहित है। क्रोचे के सौंदर्य शास्त्रीय सिद्धांत में कौन कौन सा चीज़ सन्निहित है? इसमें दिया हुआ है इम्प्रेशन, रेडिएशन, कंसेप्शन, इंस्टीट्यूशन, एक्सप्रेशन। तो इसमें देखेंगे क्या क्या है। डी और ई, इंस्टीट्यूशन और एक्सप्रेशन, क्या क्या शामिल है? इंस्टीट्यूशन और एक्सप्रेशन दो शामिल है। अगला देखते हैं। ये मिलान वाला प्रश्न है। मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें हमें मिलाना है। पहला है संथाल परिवार किसका है? राम किंकर बैजी का है। ये चिंतामणि कर का क्या है? उड़ान, फ्लाइट। पीलू पोचखन वाला के क्या है? अपर्दन। और प्रदोष दास गुप्ता का क्या है? ब्राइड या दुल्हन। अब देखते हैं कहाँ कौन सा उत्तर हो रहा है इसका। पहले का दूसरा ठीक है, राम किंकर बैज। दूसरे का पहला, ये भी सही है। तो ये ऑप्शन क्या है? ये सही है। तीसरा वाला ऑप्शन सही है। कहाँ से चला जाता है ये सब। गया। अब ये बताना है, इस प्रश्न है, किस राजा ने प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी रचने वाली लघु चित्र शैली को संरक्षण दिया? यानी पूछ रहा है कि जिस शैली में बनी ठनी चित्र बना उसके संरक्षक राजा का नाम बताना है। तो कौन थे? सावंत सिंह थे। अगला प्रश्न है, आपको एक चित्र दिया गया है। इस चित्र को देख करके बताना है कि किस माध्यम में बना है। यह चित्र है, बताना है किस माध्यम में। ये चित्र है किसका? ज्योति भट्ट का है। किस में बना है? विस्कोसिटी में। किस, नहीं सॉरी, कृष्णा रेड्डी का ये बनाया हुआ है। इसका चित्र का नाम है वर्लपूल। वर्लपूल है। और इसको विस्कोसिटी माध्यम में बनाया। ब्लू कलर में पानी का जो बहाव होता है, धार होता है, वो किस तरीके से
अपना तरंग बनाता है उसको विस्कोसिटी के माध्यम से दिखाए हैं। और अगला प्रश्न है, सन 1674 ईस्वी में निम्नलिखित में से ईस्ट इंडिया कंपनी के दलाल ने शिवाजी महाराज से प्रेस खरीदी थी। पूछ रहा है कि 1674 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस ईस्ट इंडिया कंपनी के दलाल मतलब मीडिएटर ने शिवाजी महाराज से प्रेस खरीदी थी? तो वो दलाल का नाम पूछा गया है जिसने प्रेस को खरीदा था। तो उस दलाल का नाम था भीमजी पारेख। क्या नाम था? भीमजी पारेख। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में के संदर्भ में सिरे पर्दु प्रक्रम को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सिरे पर्दु यानी जो सिरे पर्दु माध्यम में मूर्ति ढलाई होता है उसका क्रम पूछ रहा है। तो पहले क्या किया जाता है? मोम है, लोटो है, क्ले है, कांसे है, प्लास्टर है। पहले मिट्टी, मोम, लोटो, कांस, प्लास्टर। अब देखिए पहले क्या है? क्ले, मिट्टी, उसके बाद मिट्टी पर प्लास्टर लगा दिए, फिर उसके बाद क्या किए? मोम उस पे लगा दिए, फिर क्या किए? उसके बाद उसका लूटो यानी मोल्ड ले लिए, मोल्ड को लूटो कहते हैं, मोल्ड ले लिए। फिर उसके बाद क्या किए? अब उस पे कांच क्या करेंगे? उसमें जो रहेगा लूटो उसमें क्या करेंगे? कांच को भर देंगे। पहले मिट्टी की मूर्ति, ये जो प्रक्रिया बताई गई है ये खोखली जो मूर्ति होती है उसकी प्रक्रिया है। और ठोस मूर्ति की प्रक्रिया होती है, पहले मोम की मूर्ति बनती है, फिर उसके बाद लूटो लगाते हैं, मतलब ये प्लास्टर चढ़ा करके या उसको मोल्ड बना लेते हैं उसका। उसके बाद क्या करते हैं कि मोम को आग में पका करके और निकल जाता है, जब खाली हो जाता है तो उसमें क्या करते हैं? कांसे को भर देते हैं। लेकिन ये जो है ये खोखली मूर्ति की जो प्रक्रिया है उसमें क्या करते हैं? पहले मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? प्लास्टर चढ़ा देते हैं, और प्लास्टर चढ़ाने के बाद फिर उस पे मोम लगाते हैं, और मोम लगा के फिर उसके बाद क्या करते हैं? लूटो यानी मोल्ड के लिए कच्चा प्लास्टर करते हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे? पका देंगे, पक जाएगा तो ये क्या होगा? सब इसको मोम को निकाल देंगे, गरम करेंगे तो मोम निकल जाएगा, और जितना मोम लगाए रहेंगे तो उतना गैप हो जाएगा। गैप में क्या करेंगे? उसमें कांचे को भर देंगे तो वो मूर्ति क्या होगी? खोखली बनेगी। तो ये खोखली मूर्ति की प्रक्रिया है, और ठोस मूर्ति की प्रक्रिया में पहले मोम होगा। अगला है, फिरोज मीनार में 5 मंजिलें हैं, पहली 3 मंजिल अष्टकोणीय, यह कहाँ स्थित है? गौड़। गौड़ कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। फिरोज मीनार कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। और इसकी 3 मंजिलें, जो शुरुआत की 3 मंजिल है वो कितने कोण की है? अष्टकोणीय है। और ये मंदिर क्या, और ये मीनार जो है कितने मंजिल है? 5 मंजिल है। एक फिरोज मीनार बांग्लादेश में भी है, लेकिन ये बांग्लादेश वाला नहीं, पश्चिम बंगाल वाला है। पश्चिम बंगाल में भी है और बांग्लादेश में भी है, दोनों जगह है। अगला देखते हैं, वुडकट प्रिंटिंग में सही क्रम का चयन करें। वुडकट प्रिंटिंग में सही क्रम का चयन करें। पहले वुडकट में क्या करते हैं? पहले ड्राइंग करते हैं, फिर कार्विंग करते हैं,
फिर ब्लॉक पर इंक फैलाते हैं, उसके बाद चम्मच से रगड़ते हैं, फिर कागज़ पर छाप ले लेते हैं। इसमें क्या होगा? पहले नंबर पे ड्राइंग करेंगे, दूसरे नंबर पे क्या करेंगे? पहले क्या करेंगे? जो भी चित्र बनाना है उसका ड्राइंग खींचेंगे, फिर उस कार्विंग मतलब खोद के उसको बाकी जगह को निकाल देंगे जिसकी ज़रूरत हमें नहीं है। उसके बाद ब्लॉक से क्या करें, ब्लॉक पर क्या करेंगे, इंक फैला देंगे। ये तीसरे नंबर पे हो जाएगा। फिर उसके बाद चम्मच से रगड़ के कलर को सब बराबर करेंगे। फिर लास्ट में कागज़ से क्या करेंगे, छाप सॉरी। अगला है ये कथन, और कथन दिया हुआ है, दो कथन, इसमें बताना है क्या सही है क्या गलत है। पहला दिया है कथन और दूसरा उसके कारण के रूप में दिया है। पहला कथन है, एक कंपनी के ब्रांडिंग में लोगो एक सशक्त दृश्य प्रस्तुतिकरण है। एक कंपनी के ब्रांडिंग में लोगो एक सशक्त दृश्य प्रस्तुतिकरण है। अधिकांश मामलों में कंपनी ब्रांडिंग पर लोगो पर संकेंद्रित नहीं रहता है। अधिकांश मामलों में कंपनी ब्रांडिंग लोगों पर संकेंद्रित नहीं रहता है। तो इसका क्या होगा? दोनों सही है, लेकिन क्या है, दूसरा जो है इसका सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न है, इन प्रिंट मेकरों की पहचान करें। प्रिंट मेकर कौन कौन है ये बताना है। अमिताभ बनर्जी, विमान दास, कंवल कृष्ण, ललिता लाजमी, सुसेन घोष। इसमें कौन कौन है? अमिताभ बनर्जी हैं, विमान दास मूर्तिकार हैं ये तो, कंवल कृष्ण, सुसेन घोष, ललिता लाजमी भी। ए, सी और डी सही है। ये हैं प्रिंट मेकर, अमिताभ, कंवल कृष्ण हैं और सुसेन घोष हैं। विमान दास क्या है? मूर्तिकार है। ललिता लाजमी क्या है? चित्रकार है। बर्निशर का उपयोग किस काम में होता है? बर्निशर का उपयोग जो धातु पर रेखाएं खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है। बर्निशर का उपयोग किस काम के में होता है? तो जो धातु होती है उस पर रेखाएं खींचने के लिए खींचने के लिए उपयोग किया जाता है बर्निशर का। अगला प्रश्न है, हमजानामा के चित्रकारों के सही समुच्चय को चुनिए। हमजानामा के चित्रकारों का, तो मीर सैयद अली होंगे, अब्दुल समद होंगे, बसावन, मीर सैयद। सही है, मीर सैयद अली और अब्दुल समद। हमजानामा चित्रकारों का सही समुच्चय चुनना है, मतलब सही कौन है? तो मीर सैयद अली हैं और अब्दुल सॉरी। अगला है, मिलान, ये भी है,
सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। जेम्स फर्गूसन, BS अग्रवाल, EB हैवल और SK सरस्वती, इसको मिलाना है। जेम्स फर्गूसन का है हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, बिल्कुल। और दूसरे BS अग्रवाल का है इंडियन आर्ट, EB हैवल का है द सर्वे द इंडियन आर्ट हेरिटेज इन इंडिया, और SK सरस्वती का है सर्वे ऑफ इंडियन स्कल्पचर। जेम्स फर्गूसन का क्या है? हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड ईस्टर्न आर्किटेक्चर। BS अग्रवाल का क्या है? इंडियन आर्ट है। और EB हैवल का क्या है? द आर्ट हेरिटेज ऑफ इंडिया। SK सरस्वती का क्या है? सर्वे ऑफ इंडियन स्कल्पचर। वेक्टर एवं रोस्टर निम्नलिखित के सेविंग के दो प्रमुख तरीके हैं। वेक्टर एंड रोस्टर। इसको NTA ने ड्रॉप कर दिया, ये क्वेश्चन गलत हो गया है। इसको NTA ने ड्रॉप कर दिया है क्योंकि वेक्टर और रोस्टर निम्नलिखित को इसको छोड़ देते हैं। इसको चला जा रहा है पता नहीं। नामकाबों की मूर्तियां अधिकांशतः क्या है? सन्निर्माण आधारित थी, औद्योगिकृत संस्कृति को सुसंगत थी, और इनकी प्रवृत्ति क्या थी? गतिज थी। सन्निर्माण आधारित, औद्योगिक संस्कृति के सुसंगत थी, और इनकी स्थिति जो प्रकृति गतिज थी। इनकी प्रकृति क्या थी? गतिज, यानी गतिमान, चलने योग्य थी। कथन दिया हुआ है और इसको क्या करना है हमें? बरोक कला ने मुख्यतः तीव्र छाया, प्रकाश और रूपों की गत्यात्मकता का उपयोग करके भावनात्मक आकर्षण पैदा करने पर जोर दिया। पुनर्जागरण के दौर में पुनर्स्थापित किए गए मानव आदर्शों से बरोक कला बहुत दूर थी। ये दोनों सही होना चाहिए। नहीं, ये गलत है। बरोक कला ने मुख्यतः तीव्र छाया, प्रकाश और रूपों की गत्यात्मकता का उपयोग करके भावनात्मक आकर्षण पैदा करने पर जोर दिया। ये सही है। पुनर्जागरण के दौरान पुनर्स्थापित किए गए मानव आदर्शों से बरोक कला बहुत दूर थी। बहुत दूर नहीं थी,
ये बहुत दूर नहीं थी बल्कि उसको लेके चले थे, इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये पहला सही है और दूसरा गलत है। भारत के संविधान की मूल प्रतिलिपि को अलंकृत करने वाले कलाकारों की टीम में शामिल थे, कौन कौन थे? गौरीभन, जमुना सेन और निवेदिता बोस, ये 3 लोग थे। गौरीभंज, जमुना सेन और निवेदिता बोस, ये 3 लोग थे। निम्नलिखित चित्रकलाओं को सही कालक्रम के अनुसार लगाइए। पहले होना चाहिए वुमन विद लिबर्टी, नहीं वुमन विद पैरा। पहले लिबर्टी लीडिंग द पीपल, उसके बाद विमन विद द पैरासोल, फिर भारत माता, फिर गुएर्निका, फिर भारत माता। लीडिंग लिबर्टी लीडिंग द पीपल, वुमन इज द पैरासोल, भारत माता, गुएर्निका, फिर मदर इंडिया। एक नंबर में, 2 नंबर में, पहला वाला तीसरे नंबर में, ये चौथे नंबर में, ये 5वें नंबर में। लीडिंग लिबर्टी लीडिंग द पीपल पहले, सबसे पहले, फिर वुमेन विद ए पैरासोल, फिर गुएर्निका, फिर भारत माता, फिर मदर इंडिया। ऐसे इसका क्रम रहेगा। अगला, ये है लोगो, किस कंपनी, किस जापानी कंपनी का प्रतीक चिन्ह है? ये मित्सुबिशी का है, मित्सुबिशी का प्रतीक चिन्ह है। सोमनाथ होर का होर एक प्रसिद्ध क्या है? पेंटर, प्रिंट मेकर और मूर्तिकार, लेखक भी हैं। अगर लेखक का ऑप्शन में भी रहता तो वो भी सही होता। इन्होंने किताबें भी लिखी हैं। लेखक भी सोमनाथ होर हैं। बी, सी और ई। फोटोग्राफर नहीं है, लेखक हैं, लेकिन ऑप्शन में दिया नहीं है। भारतीय कला में समानुपात का तात्पर्य है प्रमाणानी से। भारतीय कला में समानुपात का क्या मतलब है? तात्पर्य, अर्थ है प्रमाण से। यहाँ पर प्रमाण रूप भेदा प्रमाणानी लावण्य योजनम वाला में प्रमाणानी से है। सन 1712 में भारत के दक्षिणी पूर्वी तट पर किन मिशनरियों ने ट्रैंकेबार में एक प्रेस की स्थापना की थी? पुर्तगाली मिशनरी। किसने? पुर्तगाली मिशनरी ने। 1712 ईस्वी में भारत में दक्षिण पूर्वी तट पर किन मिशनरियों ने ट्रैंकेबार में एक प्रेस की स्थापना की? कौन से? जो 1712 में ट्रैंकेबार नामक स्थान पर किसने? पुर्तगालियों ने। कब? 1712 में।
अगला प्रश्न देख, भाग जा रहा है बार बार। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिया हुआ है, इसको बताना है कि कौन सही है क्या गलत है। अभी कथन और कारण है। चित्रकथी कलाकार घुमंतु दृश्य कथा वाचकों का एक समुदाय है जो पूरे महाराष्ट्र में और आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। ये भी सही है। छत्रपति शिवाजी ने इस परंपरागत कला रूप को पुनर्जीवित किया, इसके कलाकारों को सम्मानित किया और उन्हें दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। ये भी सही है। दोनों सही है, लेकिन क्या है, आर ए की व्याख्या नहीं है। विशाल मूर्ति की संज्ञा उन मूर्तियों को दी जाती है जिनका आकार होता है प्राकृतिक आकार से बड़ा। जो प्राकृतिक आकार से बड़ा होता है उसको विशाल कहते हैं, और जो प्राकृतिक आकार से छोटा होता है उसको लघु कहते हैं। और जो जैसा है बिल्कुल वैसा बनाना यानी प्राकृतिक लाइफ साइज उसको बोलते हैं। गुप्त काल में निर्मित भूदेवी सहित वराह रूप में विष्णु की विशाल रिलीफ मूर्ति कहाँ पाई गई है? यह उदयगिरी गुफा में पाई गई है। कहाँ पाई गई है? उदयगिरी गुफा में। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में भाव में सन्निहित है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में भाव में निहित है क्या? विभाव और अनुभाव। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव। सही है बिल्कुल। अस्थाई भाव, विभाव और अनुभाव। ये क्या है? विभाव में भारतीय सौंदर्य शास्त्र में भाव में सन्निहित कौन कौन से? अस्थाई भाव, विभाव और अनुभाव। अगला प्रश्न देखते हैं। कंपनी स्कूल के चित्रकारों में शामिल है। कंपनी स्कूल के चित्रकारों में शामिल कौन कौन है? मजहर अली खान है, भवानी दास है, दो ही है, भवानी दास और मजहर अली खान। चला जा रहा है बार अंदर। भवानी दास और मजहर अली खान। यह एक मूर्ति शिल्प दिया हुआ है, इसको बताना है किसने बनाया है। इस मूर्ति शिल्प का नाम बताइए। मूर्ति शिल्प का नाम बताना है। जियाबुलिन्या। मूर्ति शिल्प के मूर्तिकार का नाम।
ये है जिया लोरेंजो बर्निनी। बर्निनी का मूर्ति शिल्प है। अगला प्रश्न है कथन। भारतीय मूर्तिकार एस नंदगोपाल गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट चेन्नई के विद्यार्थी थे। वे अपने बचपन के दिनों से ही दक्षिण भारतीय मंदिर गोपुरम से प्रभावित थे। यही कारण था कि उनके दीर्घकार मूर्तियों में आधुनिक तकनीकी का निवेश निषेक है और जो कभी कभी धात्विक अभिदृश्यों और प्राचीन भारतीय धार्मिक प्रतिबिंबों रूपों और कथ्यों थीम में पाया जाता है। यह क्या है? दोनों ही बात सही है। यहाँ निषेक नहीं निषेध है। यहाँ यही कारण था कि उनके दीर्घकार मूर्तियों में आधुनिक तकनीकी का निषेध है। यहाँ पे क्या होगा? निषेध होगा। यहाँ पे निषेध होगा। जो कभी कभी धात्विक अभिदृश्यकों और प्राचीन भारतीय धार्मिक प्रतिबिंबों स्वरूपों और कथ्यों यानी थीम में पाया जाता है। ये दोनों ही बात बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न। निम्नांकित में से सही कालक्रम चुनिए। सही कालक्रम चुनना है। तो सबसे पहले किनका नाम आता है? माइकलएंजेलो का। उसके बाद आता है किसका नाम? नामगाबो का। फिर उसके बाद किसका नाम आता है? रोंदा का। फिर उसके बाद किसका नाम आता है? गड़बड़ हो गया, सॉरी गड़बड़ हो गया। पहले माइकलएंजेलो, फिर रोंदा, फिर पिकासो, फिर नामगाबो, तब जेफ कोन्स। जेफ कोन्स बिल्कुल आधुनिक है। पहले कौन आएंगे? माइकलएंजेलो, रोंदा, पिकासो, माइकलएंजेलो, रोंदा, पिकासो, नामगाबो, तब जेफ कोन्स। ऐसे रहेगा सीक्वेंसिंग का। माइकलएंजेलो, रोंदा, पिकासो, नामगाबो, जेफ कोन्स। अगला है रोमन प्रकार के लेटर में क्या आता है? सेरिफ के साथ। रोमन प्रकार का जो लेटर होगा उसमें सेरिफ रहता है। सेरिफ किसको कहते हैं? जो अक्षरों को सजाने के लिए काम, जैसे आई लिखा है तो इसमें ऐसे लगा दिए ना तो ये सेरिफ हो गया। जैसे ये टी लिखा हुआ है तो इसमें सजावट के लिए थोड़ा सा ऐसे लग जाता है, फिर ऐसे लग जाता है तो ये सेरिफ हो गया। इसी को सेरिफ बोलते हैं। उन संस्थानों की पहचान करें जहां व्यवहारिक कला पढ़ाई नहीं जाती है। कहाँ कहाँ नहीं पढ़ाई जाती है?
तो सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में और शांति निकेतन बोलपुर में। दो जगह क्या नहीं पढ़ाई जाती है, व्यवहारिक कला की पढ़ाई नहीं होती है। कहाँ? सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई और शांति निकेतन बोलपुर में। अगला प्रश्न मिलाने वाला फिर आ गया। द मैरिज ऑफ वर्जिन किसका है? राफेल का। ये हो गया। ये हो गया दिलाकरा का द रिटर्न ऑफ प्रोडिगल सन। द वाल्पिकॉन बंदर वादर है, क्या लिखा हुआ है भाई? देखते हैं, पहले दो को काटते हैं। पहले का तीसरा ठीक है, दूसरे का पहला, ये भी ठीक है, और बाकी किसी में पहले का तीसरा है ही नहीं, इसीलिए सही हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन अगर मालूम है आपको तो बस एक ही से सही हो जाएगा, बाकी किसी में पहले में तीसरा है ही नहीं। दो सवाल अगर एक ही पता है तब भी ये सही सवाल हो जाएगा, बाकी के लिए उत्तर इसमें खुद ही दे रखा हुआ है। तीसरे का क्या हो जाएगा? देलाकरा का आंग्र का हो जाएगा द वाल पिकॉन वादर। द वाल पिकॉन वादर दिया हुआ है रेम्ब्रा का द रिटर्न ऑफ प्रोडिगल सन। अगला प्रिंट मेकिंग में प्रमुख मशीन का सही क्रम लिखें। प्रिंट मेकिंग में प्रमुख मशीन का सही क्रम लिखें। सॉरी, प्रिंट मेकिंग में प्रमुख मशीन इसमें होगा, सबसे पहले होगा ब्लॉक प्रिंटिंग, ऑफसेट नहीं, लिथो। पहले होगा ब्लॉक, फिर लिथो, फिर होगा ऑफसेट, इचिंग प्रेस। पहले तीन पे जाते हैं। ये पहले सही है, ब्लॉक प्रिंट ये गलत दे रखा है, पहले इचिंग कहाँ से आ जाएगा, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। पहले ब्लॉक होगा, लिथो, ऑफसेट, इचिंग, तब राउटिंग पे। लेकिन आयोग की में यही है, एनटीए ने यही सही किया हुआ है। ब्लॉक प्रिंटिंग, एचिंग प्रेस, उसके बाद लिथो, फिर ऑफसेट। एक, दो, तीन, चार, पाँच, ऐसे दिया हुआ। अगला प्रश्न, ये भी सूची एक से सूची दो में मिलाना है। गमेज क्या होगा? सेरिग्राफी में होगा। अरे
मेस सेरीग्राफी में होगा। मेस क्या होगा? लिथोग्राफी में होगा। डच मॉडर्ट क्या होगा? एचिंग में। और ग्रोवर इंग्रेविंग में। गमेस लिथोग्राफी में, मेस सेरीग्राफी में। अगर मेस सेरीग्राफी में पता है तो और किसी में है? है, दो में है। अगला भी फिर मिलाने वाला। चितारा। चितारा क्या है? कर्नाटक। कलमकारी क्या है? आंध्र प्रदेश का है। वर्ली महाराष्ट्र का है। अंसरा पट उड़ीसा। चितारा कहाँ का है? कर्नाटक का। कलमकारी आंध्र प्रदेश का। वर्ली महाराष्ट्र का। अंसरा पट कहाँ का है? उड़ीसा का। हरेन दास ने अधिकतर किस तकनीकी का प्रयोग किया? हरेन दास वुड इंग्रेविंग, वुड कट का। वुड कट, वुड इंग्रेविंग और एचिंग एंड एक्वाटिंट का प्रयोग किया। तीन चीज का। हरेन दास ने वुड कट, वुड इंग्रेविंग, एचिंग एंड एक्वाटिंट। अगला प्रश्न आप देखते हैं। एक पुस्तक का स्पाइन क्या है? स्पाइन में पुस्तक की मोटाई होती है। एक पुस्तक का स्पाइन भुजी बनाऊंगी ना। एक पुस्तक का स्पाइन क्या है? तो पुस्तक का स्पाइन क्या होता है? तो पुस्तक की मोटाई होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मदें आउटडोर मीडिया से संबंधित है। आउटडोर मीडिया से क्या संबंधित है? तो पोस्टर है, पोस्टर है, होर्डिंग है और पत्रिकाएं। पत्रिकाएं भी नहीं है। पोस्टर और होर्डिंग है। क्या है? पोस्टर और होर्डिंग। आउटडोर से। इंडोर में रेडियो हो जाएगा, टीवी हो जाएगा और पत्रिकाएं क्या हो जाएंगी? इंडोर में हो जाएंगी। आउटडोर में पोस्टर और होर्डिंग हो जाएंगे। जो घर के बाहर मतलब लगाए जाते हैं उसको आउटडोर कहते हैं, और जो घर के अंदर रहते हैं, घर घर के अंदर उपलब्ध होते हैं, उसको क्या कहते हैं? इंडोर। अगला प्रश्न है, अपने मौलिक प्रिंट पर अपने हस्ताक्षर करने वाले पहले कलाकार कौन थे? अपने मौलिक प्रिंट पर, जो अपना खुद का बनाया हुआ प्रिंट है, उस पर अपने हस्ताक्षर करने वाले पहले कलाकार कौन थे? तो जेम्स मैकनील विस्लर थे। कौन थे? जेम्स मैकनील विस्लर। अपने मौलिक प्रिंट पर, जो अपना खुद का बनाया हुआ प्रिंट था, उस पर हस्ताक्षर करने वाले पहले कौन कलाकार थे? जेम्स मैकनील विस्लर। अगला प्रश्न है, उस महत्वपूर्ण उत्तर आधुनिक कलाकारों के नाम हैं।
उत्तर आधुनिक कलाकारों के नाम बताना है। कौन कौन से हैं? चला जा रहा है। विस क्लीन, डेविड साले और जूडी शिकागो। यानी उत्तर आधुनिक यानी सबसे बाद के, लास्ट के कलाकार। मतलब उत्तर आधुनिक मतलब समकालीन, एक तरह से समकालीन कलाकार। तो कौन कौन है? विस क्लीन, डेविड साले और जूडी शिकागो। ये सब समकालीन कलाकार हैं जो अभी वर्तमान में काम कर रहे हैं। ये चित्र दिया हुआ है, इस चित्र को बताना है। यह कैरिकेचर किस कंपनी से संबंधित है? तो अमूल से। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। गुजरात में अमूल का वो है, फैक्ट्री है, तो उसी का ये लोगो है अमूल का। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये मिलान करने वाला फिर आ गया। ये तो चला जाता है, पता नहीं। अब इसमें शुभंकर बताना है। एशियाई खेल का क्या है? अप्पू। एयर इंडिया का क्या है? WWF का क्या है? पांडा। लाकोस्टे का क्या है? क्रोकोडाइल। और एयर इंडिया का क्या है? महाराजा। देखते हैं, पहले का चौथा बिल्कुल सही। एयर इंडिया का महाराजा, एशियाई का अप्पू, लाकोस्टे का क्रोकोडाइल और WWF का पांडा। अगला है, ये भी मिलान वाला है। अब इसमें मसाचियो का क्या है? ट्रिब्यूट मनी है। बर्थ ऑफ वीनस किसका है? सांद्रो बोत्तिचेली का है। वर्जिन ऑफ रॉक्स किसका है? विंची का है। और डिस्प्यूट देल साक्रामेंतो किसका है? राफेल का है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही एकदम। अगला प्रश्न है, उस पहले आधुनिक आंदोलन का नाम बताइए जिसने अमूर्त और नॉन रिप्रेजेंटेशनल कला को आगे बढ़ाया। उस पहले आधुनिक आंदोलन का नाम बताइए जिसने अमूर्त और नॉन रिप्रेजेंटेशनल कला को आगे बढ़ाया। किसने? घनवाद ने। किसने आगे बढ़ाया? तो घनवाद ने। अगला प्रश्न देखते हैं। ये है एक पेंटिंग, इसके बारे में बताना है। इस चित्रकला के चित्रकार का नाम बताना है। ये किस चित्रकार ने इस चित्र को बनाया है? तो किसने बनाया है? कारावाजियो ने। किसने बनाया है? कारावाजियो ने। अब ये पेंटिंग है धुलाई के दिन। इस पेंटिंग का क्या नाम है? धुलाई के दिन।
और इसको किसने बनाया है? सैलोज मुखर्जी ने। निम्नलिखित के सही कालक्रम को चुनिए। सबसे पहले हो जाएगा अवलोकितेश्वरा, उसके बाद हो जाएगा अष्टसहर्षि का प्रज्ञा पारमिता, दूसरे नंबर पे हो जाएगा। तीसरे नंबर पे हो जाएगा बाबरनामा। तीसरे, उसके बाद हो जाएगा चौथे नंबर पे ये होना चाहिए। पांचवें पर ये देखते हैं। पहले का बिल्कुल डी बी ई सी ए बिल्कुल सही, एकदम सही है। अगला है कथन और कार्य। कथन दिया हुआ है तो उसको देखना है कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। ऐसे व्यक्ति जो शिक्षण में अच्छे हैं वे अच्छे कलाकार हो सकते हैं, पर सभी कलाकार एक अच्छे शिक्षक नहीं होते हैं। दृश्य कलाओं के शिक्षण में अच्छे कौशल की जरूरत होती है, लेकिन यह उसमें निपुणता प्राप्त करने के लिए प्रेरक नहीं हो सकता। दोनों कथन क्या है? सही है। दृश्य कलाओं के शिक्षण में अच्छे कौशल की जरूरत होती है, लेकिन यह उनमें निपुणता प्राप्त करने के लिए प्रेरक नहीं हो सकता है। दोनों ही कथन एकदम सही है। निम्न में से कौन तीन रंग द्वितीयक रंग है? नारंगी, हरा और बैगनी द्वितीयक है। नारंगी, हरा और लाल, उसमें लाल आ गया तो लाल प्राथमिक हो गया। नारंगी, लाल, नीला, तो इसमें सिर्फ नारंगी जो है क्या है? द्वितीयक है, बाकी लाल नीला प्राथमिक है। और लाल नीला पीला में दो हो गया प्राथमिक और एक नीला पीला, ये प्राथमिक तीनों रंग हैं। नारंगी, हरा, बैगनी। इसमें अभी होराथी की शपथ, ये चित्र कौन सा है? होराथी की शपथ। ये पूछ रहा है इस चित्र का माध्यम क्या है? कैनवास पर तिल सॉरी, अब पूछ रहा है होराथी की शपथ जो चित्र है यह किस पश्चिमी चित्रकला शैली का प्रतिनिधित्व करता है? तो यह किस चित्रकला का? नवशास्त्रीयतावाद का। जाक दाविद किस वाद का कलाकार था? तो नवशास्त्रीयतावाद का कलाकार था। तो यह किसका प्रतिनिधित्व करेगा? तो नवशास्त्रीयतावाद का करेगा। इस चित्र में पूछा गया है और सवाल कि इसके पृष्ठभूमि में किस प्रकार की वास्तुकला दिखाई दे रही है? तो कौन सी दिखाई दे रही है? रोमन दिखाई दे रही है। वास्तुकला जो बनी है यानी मकान जो बने हैं, भवन बने हैं, वो किस प्रकार के हैं? रोमन टाइप के बने हुए हैं। अगला प्रश्न इसमें है इस चित्र का कौन सा चित्रकार था? तो जाक लुइस डेविड या दाविद भी कहते हैं। अब अगला प्रश्न है इस चित्र को, इस पेंटिंग का शीर्षक क्या है? होराथी की, वो था होराथी, पहले ही बता दी थी होराथी की शपथ, वो था
होराथी। इस चित्र का क्या नाम है? वो था होराथी। ये क्या है? क्लाउड गेट। किसका है? अनीस कपूर का है। यह मूर्ति शिल्प का शीर्षक क्लाउड गेट है। और इसका क्या है? इसका किस माध्यम में बना है? तो स्टेनलेस स्टील में बना है। कब बना है? तो 2006 में बना है। ये कब स्थापित किया गया था? तो 2006 में स्थापित किया गया है। और इसका क्या है? इसके शिल्पकार कौन है? तो अनीस कपूर हैं। और ये कहाँ है? तो शिकागो के मिलेनियम पार्क में है। अब ख़त्म हो गया। आप सभी लोगों का धन्यवाद जो हमारे चैनल से जुड़े। देखिए, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कर दीजिए। कोई सुझाव है तो सुझाव दे दीजिए। और हो सके तो शेयर करिए। धन्यवाद।